जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय नंदा और आप देख रहे हैं मंडला अपडेट न्यूज। 5 दिवसीय वार्षिक कोया पुनम एवं संवैधानिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। मंडला जिले के बिछिया तहसील अंतर्गत ग्राम उमरवाड़ा में 5 दिवसीय वार्षिक कोया पुनम एवं संवैधानिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 31 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 4 जनवरी को समापन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य आदिवासी समाज को कोया पुनम दर्शक सामाजिक एकता संस्कृति विस्तार से मार्गदर्शन दिए गए। कार्यक्रम के दौरान संवैधानिक प्रशिक्षण सत्र, संस्कृति प्रस्तुतियां, पारंपरिक रीति रिवाज, विचार गोष्ठियां और युवा संवाद जैसे विविध आयोजन किए गए। आयोजकों का कहना है कि यह शिविर आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों के साथ जोड़ने का सशक्त माध्यम बन चुका है। शिविर में बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए, जिससे यह आयोजन सामाजिक चेतना और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। आयोजन समिति के अनुसार यह शिविर आने वाली पीढ़ियों को संविधान आधारित जागरूक नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंडला अपडेट न्यूज के लिए संजय नंदा की यह खास रिपोर्ट। हमारे चैनल मंडला अपडेट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मंडला जिला की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद। आप सभी को जोहार। मेरा नाम मोनिका मरेंडी है और मैं झारखंड के धनबाद राज्य से आई हूँ। इस कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति दर्ज कराना, इसमें शामिल होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, खासकर हमारी आदिवासी युवा पीढ़ी है, हमारी पुरानी रीति रिवाजों, शिक्षा व्यवस्था और जो हमारे गाँव चलाने की व्यवस्था थी, समुदाय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसको पुनर्जीवित करना और उसके साथ उसको आगे बढ़ाना। आप जैसे देख रहे होंगे कि अभी जल्दबाजी जो तकनीकी चलन आया है, ये और भी चीज़ें आई हैं, उसमें युवा बहुत दूर नौकरी के लिए आगे भागता जा रहा है और अपनी जड़ों से दूर हो रहा है। पर इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के शिविर ये मजबूत करते हैं कि हमारे युवाओं की जड़ें अपनी पुरखों से अपनी ज़मीन तक बनी रहे और साथ ही हम तकनीक को भी अपनाएं, पर अपनी पुरखों की जो हमारी बातें, हमारा ज्ञान है, हमारे जंगल से जुड़ी हमारी जो बातें हैं, उसको भी हम आगे बढ़ाएं। तो अगर आप देखेंगे कार्यक्रम जिस तरह से बनाया गया है और अगर आप कार्यक्रम में भागीदारी देखेंगे, हम जब कहते हैं कि पुरुष या महिलाओं की अगर हम बात करते हैं संख्याओं की, तो महिलाओं की संख्या भी बराबर पुरुषों की तरह है। तो ये और किसी समाज से ज़्यादा आदिवासी समाज में मिलता है कि महिला पुरुष लगभग बराबर है। तो अगर शुरुआत से प्रशिक्षण आप देखेंगे तो हमारी जो पेन व्यवस्था है, हमारे जो गाँव की संरचना होती है पुराने तरीके से, हमारे खेल हो गए, हमारे खेत हो गए, हमारी और व्यवस्थाएं हैं, हमारे कैसे हमारे देव रहते हैं, कौन कौन से देव होते हैं हमारे, जो हम पूछते हैं, गांव कैसे स्ट्रक्चर है, उस सबको हम बात करते हैं। इसके साथ अभी जो सेशन चल रहा है वो आधुनिकता की ओर चल रहा है कि सोशल मीडिया में जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी कहानियाँ ज़्यादातर आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नॉन ट्राइबल ज़्यादा आदिवासी बातों को आगे लेके जाते हैं। तो हम प्रेरित कर रहे हैं यहाँ पे आदिवासी बच्चों को कि अपनी बातें वो खुद बताएं, क्योंकि उनसे बेहतर उनके समाज की बातें, उनकी कहानियाँ कोई और नहीं बता सकता है। इसलिए लोग हैं कि अलग अलग प्रशिक्षण हो रहे हैं और आगे भी जो प्रशिक्षण होगा उसमें ये कोशिश की जाएगी कि आगे ये प्रशिक्षण आगे भी चलता रहे
और जो हमारा कोर नॉलेज है उसको हम आगे बढ़ा सकें। क्या नाम आपका, कहाँ से? गोंडी में नार व्यवस्था कहते हैं, और गांव, और अगर हिंदी में अगर कहें तो एक गांव की एक व्यवस्था है कि एक जो आदिवासियों का जो गांव है जो लंबे टाइम तक आज कैसे सुरक्षित है, वहाँ पे वाटर लेवल बरकरार है, वहाँ के जीव जंतु या वनस्पति या पेड़ पौधे आज भी जीवित हैं और बहुत सुदृढ़ तरीके से खेती होता है। तो उसका एक नार व्यवस्था का यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि कैसे हम लंबे टाइम तक एक गांव को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि जब अभी कोविड के टाइम में पूरा दुनिया लॉकडाउन पे था, तो ऐसे गाँवें बहुत सुरक्षित थे और खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ये गांव का एक मॉडल बनाया गया है। और मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से आया हूँ, लगभग 400 किलोमीटर दूर से, क्योंकि यहाँ जीवंत उदाहरण मिलते हैं वो गांव की व्यवस्थाएं, हमारे पेन पुरखाओं के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में, ये सब चीज़ की जानकारी यहाँ दिया जाता है। तो इसलिए हम छत्तीसगढ़ से यहाँ सीखने के लिए आए हैं। क्या नाम? मेरा नाम योगेश नरेटी है। मेरा नाम गायत्री ध्रुवे है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये नार व्यवस्था है जो कि इसके माध्यम से हमारी गांव की व्यवस्था को दर्शाया गया है कि हमारे गांव में किस टाइप से होता है। जैसे कि यहाँ एक कुल की है जो कि अभी विलुप्त होने के कगार में है, और ये एक इकोनॉमी सिस्टम का भी माध्यम है। जैसे कह सकते हैं ना कि कोरोना काल में जब बहुत सारी दुकानें बंद थी तो कल्की के माध्यम से हम सब्जियाँ प्राप्त कर सकते थे। उत्साह तो बहुत ज़्यादा है सर। भारत के कई राज्यों से, जैसे महाराष्ट्र से भी लोग आए हुए हैं और कई अन्य ज़िलों से भी आए हुए हैं। उनका भी मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारी संस्कृति ख़त्म हो रही है उसको हम गोटुल के माध्यम से किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर बचा सकते हैं। और यहाँ पे संवैधानिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आदिवासियों को संविधान में क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं इनके बारे से भी यहाँ बताया जाता है। कहाँ तक सीख पा रहे हैं और इसी माध्यम से तो ये लोग जुड़े हुए हैं। और मेन उद्देश्य ये है कि इनका मतलब इतने दूर होने के बाद भी ये लोग इसी उत्साह के साथ आ रहे हैं कि हम यहाँ पे बहुत कुछ सीख पाएँ। सवाल आपका बहुत अच्छा है, और हम उमरवाड़ा के उस धरती पर खड़े हैं जहाँ पर हमारे कोया पुनेम संवैधानिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। और यह आयोजन एक आदिवासी परंपरा, उनकी रीति को लेकर के, क्योंकि आदिवासी एक प्रकृतिवादी है, इस देश का मूलवासी है, उसका एक नेंग सेंग रहन सहन और प्रकृतिवादी होने के साथ साथ जल जंगल ज़मीन पर उसका अटूट रिश्ता है। और आज यही सब जो इस देश के अंदर जो हमारे संसाधनों को, जिसको हमारे पूर्वज आदिवासियों ने बचाने का काम किया, उनके लिए लड़ाई लड़ा, उनका किस तरह से दोहन किया जा रहा है, हम इसको किस तरह बचाएं, ये हमारी संवैधानिक प्रशिक्षण के दौरान जो हमारी गांव की पारंपरिक व्यवस्था होती है और उन व्यवस्थाओं को मूल रूप से कायम रखने के लिए ये 5 दिवसीय संवैधानिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। और इस प्रशिक्षण में हमारे युवा युवती जो तकरीबन यहाँ पर शामिल हुए हैं, ऐसे प्रशिक्षणों से एक समाज की उत्थान और समाज के प्रति लगाव और हमारी जो रूढ़ी प्रथा परंपरा जो आज एक तरह से खतरे में है, ये सारे चीज़ों को बचाए रखने के लिए ये विशेषकर आदिवासी और मूल निवासी और सभी वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका मैं चाहता हूँ सभी का योगदान रहा है और आगे भी ऐसे प्रशिक्षणों के माध्यम से मिलते रहे, जिससे एक समाज में जागरूकता फैलेगी। मंडला जिला की हर खबर दिखाता है मंडला अपडेट न्यूज।